नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एसएससी सीजीएल 2017 अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए पिनेकल की क्या भूमिका हो सकती है और एसएससी का जो पैटर्न है करंट में जो भी है उस पे हम लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं एज ए कोचिंग सेंटर। 21 तारीख से 21 मार्च से जॉब एश्योर टायर 1 जो हमारी सीरीज होती है, जॉब एश्योर डे वाइज प्रोग्राम होता है, ये साइंटिफिक डिजाइन डे वाइज प्रोग्राम, जिससे प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से किया जा सके, बेटर एफिशिएंसी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ, बेटर रिसोर्सेज को मैनेज करके ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड की तरफ हम कैसे बढ़े, वो 2017 85 डेज के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की, तो आप में से बहुत सारे जो इसको देख रहे होंगे वीडियो वो नए होंगे और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको आइडिया होगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो टायर 3 या टायर 4 का भी दे रहे होंगे। टायर 1 है वो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें 50 मैथ्स, 50 मार्क्स मैथ, 50 इंग्लिश, 50 रीजनिंग और 50 जीके, 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, 200 मार्क्स। फिर है टायर 2। जब ये टायर 1 ख़त्म होगा उसके बाद लगभग 2-1 महीने का आपके पास टाइम होगा। उसमें मैथ और इंग्लिश का ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मैथ में 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स टाइम, 200 मार्क्स, और इंग्लिश 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 आवर्स टाइम। तो ये 400 का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद लगभग 2 महीने के आसपास आप बोल सकते हैं टायर 3 का एग्ज़ाम होगा। और ये सभी एग्ज़ाम है, इसमें जो कट ऑफ होती है अगले राउंड तक पहुंचने के लिए, फिर उसके बाद टायर 1 और टायर 2 को मिलाकर टोटल मार्क्स में से कट ऑफ होगी और फिर टायर 3 में पहुंचा जाएगा। इसमें 100 मार्क्स, 1 आवर पेपर जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग से रिलेटेड, और उसके बाद थोड़े टाइम के 15 से लेकर 1 महीने के गैप में टायर 4 जो कि क्वालिफाइंग होगा। तो इनके सभी के मार्क्स काउंट होंगे और ये क्वालिफाई होगा। लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वालिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप बोल सकते हैं जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। आप सिर्फ एक टायर से रिलेटेड या एक सब्जेक्ट से रिलेटेड या एक टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रिपरेशन करते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी कंटिन्यूटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। जो ब्रॉडर अप्रोच होती है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। और आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आपकी हल्की सी भी कहीं पे मिस्टेक हो जाती है प्रिपरेशन में, स्ट्रेटजी में, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी साबित हो सकती है। तो इसलिए जब आप आज के टाइम में कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कोई भी तैयारी में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। आपने 18 साल 15 साल है आपने अपने एजुकेशन पे खर्च किया है टाइम, उस टाइम का अब वास्तव में जॉब लेने का असली समय आया है। उसमें डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी वो और बहुत अच्छी प्लानिंग वो आपकी झलकनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा और इसको नैरो अप्रोच रखूं तो टायर 1 का जहाँ तक सवाल है, अगर माइक्रो अप्रोच में रखूं तो टायर 1 का जहाँ तक सवाल है, मैथ्स में 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और जीके में 25 क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मैथ्स में 25 में से 25 कर देते हैं। तो आप बोल सकते हैं 23 से लेकर 25 क्वेश्चन है वो डूएबल है, आपको इतना करना चाहिए। ऐसे ही रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं 25 में से 25 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। 23 से लेकर 25 क्वेश्चन है, ये डूएबल है। इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट हैं 22-23 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 20 से लेकर 22 क्वेश्चन आपके करेक्ट होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड होगा अगर आपको जॉब की तरफ बढ़ना है। तो सिर्फ टायर 1 क्वालिफाई करना एक एजेंडे में शामिल नहीं हो सकता, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ टायर 1 क्वालिफाई करना, और ताकि ये टायर 2 और टायर 3 में हेल्प करें। क्योंकि जॉब लेना एक ज़्यादा ब्रॉडर आपका टारगेट होना चाहिए, उसके लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका एम है
टायर 1 में वो 160 होना चाहिए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इस तरह से आप करेंगे तो 160, 170, 180 के रेंज में पहुंचेंगे। जब आप टारगेट 160 टू 180 के बीच में रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेटजी बहुत पैनापन होगा, बहुत शार्प स्ट्रेटजी होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट और बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी, तब ये स्कोर आएगा। क्योंकि जो सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करने के बारे में अगर बात करूं तो वो काफ़ी नहीं है आज के टाइम में। यहाँ तक कि उस स्कोर के बारे में आपको अगर सोचना भी है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। हालांकि पिछले साल जो कट ऑफ गई है वो 137 गई है जनरल कैटेगरी, लेकिन क्योंकि पिछले साल पेपर आसान था, हो सकता है इस बार भी आसान आए। अगर ये पेपर आसान आता है तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर होगा जॉब लेने के लिए। हो सकता है कट ऑफ 140 के आसपास जाए और पेपर थोड़ा मुश्किल आता है 120 के आसपास जा सकती है, लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में जॉब अच्छी नहीं है या जो क्वालिटी ऑफ जॉब ज़्यादा नहीं है, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, स्टेबिलिटी जॉब में वो एक इश्यू है। ज़्यादातर पेरेंट्स सोच रहे हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो भी सोच रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे। एसएससी एक बेहतर ऑप्शन है आज के टाइम में। यूपीएससी के बाद दूसरा बड़ा सबसे जॉब का ऑप्शन होता है, जिसमें कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है, या एक्साइज इंस्पेक्टर है, या एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड है। बहुत सारे इसमें जॉब की वैरायटी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब होती है ग्रेजुएशन लेवल पे, एसएससी उसका एक माध्यम है अचीव करने का टारगेट। तो टायर 1 में अगर 160 आप स्कोर कर रहे हैं और 2 महीने के बाद जब टायर 2 हो तो आपका स्कोर है 330 से लेकर 350 के बीच में आपका होना चाहिए 400 मार्क्स में से। तब जाकर आप जॉब की तरफ सेफ होंगे, हायर लेवल की जॉब की तरफ, स्पेशली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, या फिर रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी चॉइस और अपनी लोकेशन की चॉइस भी एक मैटर करती है, क्योंकि अगर आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा होता है तो आपको मनपसंद जॉब या मनपसंद की लोकेशन मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद टायर 3 जिसमें कि 100 में से 70-80 का स्कोर आपका होना चाहिए, और ऑब्वियसली 30 वर्ड्स पर मिनट है ये स्पीड आपकी होनी चाहिए टाइपिंग की। तो आप जॉब की तरफ है एसएससी की क्वालिटी जॉब की तरफ आप बढ़ेंगे, हायर लेवल की जॉब की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब 160 से नीचे अगर आप सोच रहे हैं थोड़ा रिस्क, काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि टायर 2 में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली कि उस टाइम में कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है अगर टायर 1 में अच्छा स्कोर नहीं आता है तो। और अगर टायर 2 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, टायर 1 में अच्छा स्कोर है, तो ऑब्वियसली जो आपका लेवल इतना कॉन्फिडेंस और जो सोच का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि टायर 3 में ऑब्वियसली आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा और बहुत आसानी से आप इस जॉब को ले पाएंगे इस टफ कंपटीशन के बावजूद भी। अब आता है कि जैसे मैंने डिस्कस किया कि किस पेपर में किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया जा सकता है, कितने क्वेश्चन करेक्ट किए जा सकते हैं, उन सारी चीज़ को अचीव करने के लिए इस पूरे प्रोग्राम को, इस जॉब की तरफ बढ़ने के लिए पिनेकल एक प्रोसेस बेस्ड कंपनी है, कोचिंग सेंटर है, ऑनलाइन कोचिंग करवाता है, और थ्रू आउट इंडिया से पिनेकल को स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट वो भी होते हैं जिन्होंने कि ऑलरेडी कोचिंग की हुई होती है। जब हमने एक रिसर्च की कि कितने % ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिनेकल को ज्वाइन करने से पहले ऑलरेडी किसी अच्छी जगह से कोचिंग कर चुके थे, तो हमें मिला 82% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोचिंग करके ज्वाइन करते हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली कि स्टूडेंट 1-1, 2-2, 3-3 साल से लगातार रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि ऑलरेडी जॉब एसएससी की ही कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे टीए है या अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, लेकिन वो अपनी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो उनकी संख्या हमें काफ़ी ज़्यादा लगी। और एक बात और निकल कर आई है, जब हमने एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च किया तो उसमें IIT, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IBM में काम करें, TCS में काम करें, ऐसे इंजीनियर्स और ऐसे जो कि आमतौर पे ज़्यादातर पहले प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते थे, अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेजेस से और अच्छी कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, वो भी एसएससी सीजीएल की काफ़ी तैयारी करते हैं। और इस जो हाई रैंक वाला डाटा है जो हमने रिसर्च किया, उसमें उनकी संख्या ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोला कि पिनेकल को वो सिर्फ वही ज्वाइन करते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन
क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और हायर लेवल पे फोकस करते हैं और सभी चीज़ों की एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, और स्पेशली जब टायर 3 को हम लोग बहुत ऑल इंडिया लेवल पे एग्रेसिवली जब इतने लार्ज स्केल पे करते हैं, टायर 4 को लार्ज स्केल पे करते हैं, तो ऑब्वियसली उसी तरह के स्टूडेंट है इसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन बहुत सारे हमने देखा है कि फ्रेशर है, टेस्ट सीरीज है, वो ज्वाइन करते हैं। तो जब ये 8 या 10 हज़ार या 7 हज़ार के आसपास वैकेंसी होती है और ऐसे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिनकी ऑलरेडी नौकरी लगी हुई है एसएससी के थ्रू भी, जैसे कि अभी 2016 में जो टायर 3 टायर 4 दे रहे हैं वो 2017 में देंगे, जिनका 2015 में भी सिलेक्शन हुआ वो भी इसको 2017 में देंगे। तो ऐसे करके जब 7000 का नंबर आता है तो जो ऑलरेडी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी संख्या 60-70% हो जाती है। आप बोल सकते हैं जो फ्रेशर होता है या जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहा है उनको 3000 जॉब या 2000 जॉब में फाइट करनी हो रही है। इसका मतलब उसको उसके लिए तो और भी एक टफ कंपटीशन है। वो जीत सकता है इस मंजिल को अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करे तो उसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि जब 40 लाख से लेकर 50 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग तैयारी करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। कुछ लोग सिर्फ एक किताब खरीद लेते हैं, कुछ लोग कुछ कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग कोई फ्री वीडियो वाले भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो देखते रहते हैं। लेकिन आमतौर पर वो सीरियस कॉम्पिटिशन में हो ऐसी संख्या है कम होती है। जो सही वास्तव में कंपटीशन होता है वो 2 से 3 लाख लोगों के स्टूडेंट्स के बीच में होगा। अब 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स में से लगभग आप बोल सकते हैं 7000 या 8000 या मैक्सिमम 10000 के आसपास है, उतनी वैकेंसी होती है। तो उस रेशियो में इन्हीं का सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसका मतलब आप ये सोचिए कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 इस 4 राउंड तक सिंसियरिटी, कंटिन्यूटी, इन सारी चीज़ों को अगर अचीव करना है और हमें देखना है तो इनकी संख्या सिर्फ 2 या 3 लाख के बीच में ही होती है उस नज़र से जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं। बाकी तो क्या है कि किसी ने मैथ कर लिया थोड़ा, किसी ने इंग्लिश कर ली, कोई किताब खरीद ली, किसी के दूसरे ने बताया उससे पढ़ लिया, किसी ने वीडियो देख लिया फ्री वाला जो खुद ही तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की जो विचारधारा होती है, इस तरह की जो प्रिपरेशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा टायर 1 क्लियर करवा सकती है। जॉब की तरफ बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बड़ी अप्रोच रखते हुए इस साल 2017 के लिए जॉब पे टारगेट रखेंगे और वो भी आप टॉप 100 में आने की कोशिश करेंगे और माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। इस ड्रीम को रियलाइज़ करने के लिए पिनेकल ने स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है, 85 डेज प्रोग्राम। वो 21 मार्च से स्टार्ट होगा। डे वाइज प्रोग्राम है, साइंटिफिक डिज़ाइन है, आपको हर दिन का सिलेबस पता होगा कि मुझे आज क्या करना है, जिससे कि आपका आलतू फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो। और इस प्रोग्राम का नाम है एसएससी सीजीएल जॉब एश्योर्ड टायर 1 2017। जो जॉब एश्योर्ड हमारी सीरीज होती है वो डे वाइज प्रोग्राम और प्लानिंग से रिलेटेड होती है। तो इस प्रोग्राम में क्या है हम देखने की कोशिश करते हैं। जॉब एश्योर्ड टायर 1 इज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक डे वाइज प्रोग्राम फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल। सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम काफ़ी पिछले 10 साल से एसएससी सीजीएल की तैयारी करवा रहे हैं और हमने काफ़ी पिछले 1 साल से ऑनलाइन कोचिंग पे और हार्डवेयर कोर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इनफैक्ट हम 100% अब वही कर रहे हैं क्योंकि इससे ऑल इंडिया लेवल पर तैयारी कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी इस पर रिसर्च किया है। रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हमने वो सिस्टम को निकालने की कोशिश किया कि कैसे कम टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है, वो हमने इसको डिज़ाइन किया है। इफेक्टिव प्रिपरेशन, देखो प्रिपरेशन सारे करते हैं लेकिन इफेक्टिव प्रिपरेशन है वो बहुत कम लोग स्टूडेंट कर पाते हैं क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट को पिछले 1 साल तो कई बार ये समझने में लग जाता है कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज होता है हर बंदा ही उसको गाइडेंस करने लग जाता है तो भटकने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। डे वाइज शेड्यूल एज पर टाइप ऑफ स्टूडेंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है कि आज आपको ये पढ़ना है, कल आपको ये पढ़ना है, उसके बाद ये टेस्ट देना है। जब आपका एक प्रोग्राम फिक्स हो जाता है आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है कि अगर आप एक दिन का मिस करते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया है। अगर ऐसा नहीं हो
तो क्या करेंगे कि मैं कल देख लूँगा, मैं कल कर लूँगा, या मैं परसों कर लूँगा, तो आप अपने आप को पोस्टपोन करते जाते हैं। जब आप पोस्टपोन करने की हैबिट डालेंगे तो कभी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं हो रहा है, वो तो उतने एग्ज़ाम होगा, लेकिन बाकी लोग स्टूडेंट तैयारी कर लेंगे। टाइप ऑफ स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन बैकग्राउंड एंड लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अब ये भी है कि देखो, एक है बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहा है जिसको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, और एक है वो जो टायर 3 और टायर 4 का एग्ज़ाम भी दिया है उसने इस बार, और वो भी तैयारी कर रहा है, जिसकी इस बार भी जॉब लगने की पूरी संभावना है, लेकिन वो अपने आप को सेव करने के लिए और बेटर करने के लिए अगली बार का एग्जाम भी देगा। तो दोनों की जो प्रिपरेशन की अप्रोच है ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, क्योंकि टायर 3 और टायर 4 वाला ज़्यादा बेटर के लिए तैयारी कर रहा है, और जो फ्रेशर है वो बेटर के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो जॉब उसको मिले उस पर उसका झुकाव है वो ज़्यादा होगा, और उसको पता नहीं है, इसका मतलब उसको एक गाइडेंस उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जबकि जो टायर 3 और टायर 4 की तैयारी कर चुका है या उस रेंज में है, उसको गाइडेंस नहीं, उसको सिर्फ कंटिन्यूटी चाहिए, उसको प्रैक्टिस चाहिए, और उसको अपने वीक एरिया पे इंप्रूवमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो दो अप्रोचेज में काफ़ी ज़्यादा फर्क होगा। दिस प्रोग्राम इज ए 2 वे प्रोग्राम। जो श्योर प्रोग्राम है उसमें हम लोग स्टूडेंट के साथ लगातार कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल के जरिए करते हैं, एसएमएस के जरिए करते हैं, वीडियोस के जरिए करते हैं, उससे एक्सचेंज करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को बेटर ढंग से कर सके। ये सिर्फ एक तरफा प्रोग्राम नहीं है कि आपको वीडियो दे दिया या पीडीएफ दे दिया या आपको टेस्ट सीरीज दे दी और बात खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टूडेंट्स आर हाईली इंगेज्ड एंड इन टच विद पिनेकल एवरी डे। हम देखते हैं टायर 3 जैसे में जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी करनी है, स्टूडेंट बिल्कुल एक कोचिंग सेंटर के साथ में, हम पिनेकल के साथ में हाईली इंगेज रहता है। ऐसे ही टायर 1 में, टायर 2 में हमारे जो विश्व प्रोग्राम होते हैं उसमें हाईली इंगेज रहते हैं, उनको पता होता है आज ये करना है, आज ये होना है, आज ये मेरा टेस्ट होगा, सब उसको पता होता है। दिस प्रोग्राम इफेक्टिवली यूजेस टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। जो भी श्योर का पर्पज़ है बेटर ढंग से टाइम मैनेजमेंट को कैसे यूज़ किया जाए, टाइम को कैसे बेटर ढंग से यूज़ किया जाए, जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो वीडियो हो, पीडीएफ हो, स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो ऑनलाइन रिसोर्स एग्ज़ाम हो, टेस्ट सीरीज हो, डे वाइज टेस्ट हो, उनको बेटर ढंग से कैसे मैनेज किया जाए, और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। सिर्फ ज्ञान बढ़ाना, मैथ का ज्ञान बढ़ा दिया, इंग्लिश का ज्ञान बढ़ा दिया, पॉलिटी हिस्ट्री का ज्ञान बढ़ा दिया, और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, वो एक्सरसाइज फुटाइल एक्सरसाइज, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ही आपको जॉब से ही मतलब है। और अगर जॉब की तरफ आप फोकस नहीं करेंगे और सिर्फ ज्ञान बढ़ाने की तरफ कर दिया तो ये गड़बड़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। ये दो बातों में बहुत फ़र्क है। नॉलेज बढ़ाना एक है और आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना दूसरा है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड विद एफिशिएंटली प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ में ये प्रोग्राम आपको कराने की तरफ बढ़ता है। फिर आता है, अब आता है इस जॉब एश्योर प्रोग्राम है उसकी क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या खूबियां हैं। एक तो ये चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे इसमें। चैप्टर वाइज का मतलब ये हुआ, चैप्टर वाइज का मतलब ये हुआ कि जैसे नाउन है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, एचसीएफ पार्टनरशिप है। ये सारे जो चैप्टर होते हैं उनके वीडियोस, उनके ऊपर फिर पीडीएफ फाइल, जिसका आप प्रिंट आउट लेना चाहें प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डे वाइज शेड्यूल होगा कि आज ये करना है, उसके बाद ये करना है, जिससे कि आपकी एक बेटर ढंग से तैयारी हो सके। और डे वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट होगा फिर कि आप आज नाउन पढ़ना है, उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर 12 बजे तक आप नाउन का टेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे। याद रखिए कि टायर 2 में 4 घंटे आपको ऑनलाइन पोर्टल पे बैठना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में जो प्रिपरेशन है वो आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, इन टूल्स का, इन डिवाइसेस का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, टैबलेट का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो हैबिट है, वो ट्रेडिशनल जो किताबें पढ़ने की थी वो अब ज़माना जा चुका है। आप पिछड़ जाएंगे अगर ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ी सहूलियत महसूस हो, लेकिन सहूलियत नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है वो देखिए।
अगर आप सहूलियत के पीछे जाएंगे आप पिछड़ जाएंगे। आज के टाइम में क्या चाहिए, अगर आप 7-8 घंटा इंटरनेट या कंप्यूटर या इस पे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल पे नहीं लगाएंगे तो वो जो एक प्रिपरेशन का माहौल बनता है ऑनलाइन प्रिपरेशन का, ऑनलाइन टेस्ट देने का, वो कहीं कहीं आप चूक कर सकते हैं उसमें। चैप्टर वाइज टेस्ट इसलिए इसमें एक आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आप बड़ा टेस्ट है चैप्टर वाइज भी ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे दे रहे हैं, और उसके बाद 90 टेस्ट फुल लेंथ दंगल सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन ये भी देंगे टायर 1 में। इसका मतलब आपका ज़्यादातर टाइम टेस्ट पोर्टल पे जा रहा है। बहुत अच्छी बात होगी अगर 60 to 70% आपका टोटल टाइम में से टेस्ट पोर्टल पे जाए, क्योंकि जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं करें, आप वीडियो देखें कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कोई सोल्व करें चैप्टर मैनुअली किताब से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप विद इन पर्टिकुलर टाइम टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट नहीं देंगे, आप बहुत ज़्यादा तैयारी से वंचित हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिनेकल इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 90 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट, 100 से ज़्यादा बड़े टेस्ट हैं, ये भी 100 से ज़्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट, लगभग 200 के आसपास टायर 1 में टेस्ट अगर आप देते हैं, इसका मतलब आपको लगेगा घर जैसा माहौल एक इसमें से टेस्ट पोर्टल पे आपने बना दिया। बहुत कंफर्टेबल आप रहेंगे और एग्जाम में अगर तो कोई नर्वसनेस की भी संभावना नहीं होगी, आपकी स्पीड पे भी कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, और उससे आपको फीडबैक मैकेनिज्म भी बेटर मिलता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर काम करते हैं कि आपने कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लिया, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम लिया, टॉपर्स की रैंकिंग क्या है, मेरी रैंकिंग क्या है, मेरे कितना दूर हूँ, किस सब्जेक्ट में मेरी कमी है, कैसे मुझे दूर करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन मुझे गलत हुआ। आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प कर रही है तैयारी करने में, उसका यूज़ करना चाहिए, जबकि किताबों में आपको इस तरह की बात कभी नहीं मिलने वाली है। No need to purchase any book or join any other coaching. One platform, everything is there. जी टायर 1 हो, टायर 2 हो, टायर 3 हो, टायर 4 हो, जी मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, या जीके में पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर तरह की टेस्ट और स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर्स है, इसका हिस्सा है। 1200 प्लस जॉब सीरीज में हम लोग जो SSC में पूरे कोर्स के दौरान 1200 से ज़्यादा वीडियो है ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और लगातार हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं 2017 में लगभग 2000 वीडियो टायर 4 तक मिलने वाले हैं आपको। इसका मतलब हर चीज़, हर क्वेश्चन, सोचिए कि हर टेस्ट में हर क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन है। मैथ में अभी 5-6 हज़ार क्वेश्चन, एक किताब पूरी आप बोल सकते हैं वीडियो बुक बनी हुई है। इंग्लिश में 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन की वीडियो बुक बनी हुई है। आप वीडियो बुक की तरह यूज़ कर सकते हैं टेस्ट पे जो क्वेश्चन होते हैं उनको। रीजनिंग में, जीके में काफ़ी ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हुए हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो से भी काम चलने वाला नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पिनेकल आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, अब ऐसा आता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि एक फ्रेशर है उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग, और जो ऑलरेडी जॉब लगा हुआ है उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। अब कोचिंग, आमतौर पर ट्रेडिशनल कोचिंग में क्या होता था कि सारे लोग उसी में बैठे हैं क्लास में, यहाँ तक कि कई बार तो जो बैंक की तैयारी कर रहा है, CDS की तैयारी कर रहा है, MBA कैट की तैयारी कर रहा है, SSC सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कमज़ोर है, किसी का सिलेक्शन हो, सारे के सारे एक ही जगह पे। लेकिन ज़माना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है प्रिपरेशन करने के लिए, आप अपनी शार्पनेस लाइए, और जो ये टाइप बनाई है उसी का रेखांकित करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कितना एक साइंटिफिक अप्रोच है वो रखना पड़ेगा। टाइप 1 हमने इस लिहाज से 5 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया है। टाइप 1 में कौन से स्टूडेंट होंगे, टाइप 2 में कौन से स्टूडेंट होंगे, टाइप 3 में कौन से स्टूडेंट होंगे, उसके लिए अब जब आप देखेंगे टाइप 3 है तो आपको पता चलेगा कि किस ढंग से अप्रोच हो सकती है और कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट्स की कौन कौन सी कमी हो सकती है। टाइप 1 को हमने टाइप 1 स्टूडेंट उन स्टूडेंट को बोला है जो SSC सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो पिछले साल भी कर रहे थे, उससे पिछले साल भी कर रहे थे, न तो आज तक उनका टायर 1 क्वालिफाई हुआ है, और जब या किसी का टायर 1 क्वालिफाई हुआ है तो पिछले 2-3 साल से, या पिछले साल टायर 2 क्वालिफाई उनका नहीं हुआ। आप बोल सकते हैं कि इतने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन उनकी नहीं है, कहीं ना कहीं
वो इस बात की संभावना हो सकती है कि वो मिसगाइडेड ज़्यादा हों। अवेयर एसएससी पैटर्न, ये लोग एसएससी के पैटर्न से अच्छी खासा पता है, यहाँ तक कि सब चीज़ जानते हैं ये लोग, लेकिन ज़्यादा लर्निंग में वो रिजिड है, वेरी रिजिड इन लर्निंग। उनको बताया जाए कि आप ऐसे कर लो तो वो पहले बोल देंगे ये मुझे पता है। आमतौर पे उनकी क्रिटिसाइजिंग हैबिट होती है वो ज़्यादा होती है, लर्निंग हैबिट कम होती है, और वो दूसरों को ज़्यादा गाइड करने में विश्वास करते हैं। इस तरह की मेंटेलिटी होती है। और आपने अड़ोस पड़ोस भी देखा होगा कि टायर 1 क्लियर नहीं किया उसने और इतनी ज़्यादा गाइडेंस दे रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये किताब पढ़नी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए, और वो खुद नहीं पढ़ रहा या इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है। जो बहुत अच्छा मार्क्स चलाता है वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। नीड शार्प टाइम टेबल, उसको ज़रूरत है कि उसकी कड़ी, उसका डिसिप्लिन थोड़ा कड़क हो, टाइम टेबल बहुत शार्प हो, बहुत स्पेसिफिक हो, ज़्यादा टेस्ट वो करे, क्योंकि जब आप टेस्ट करते हैं तो जो नेगेटिव विचारधारा होती है उसके ऊपर फोकस कम हो जाता है। स्टडी में डिसिप्लिन हो, उसका पंक्चुअलिटी ज़्यादा हो, और लिमिटेड फोकस कंटेंट उसको रिवाइज करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए और रिवीजन करना चाहिए। ये लिमिटेड और फोकस कंटेंट वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि प्रॉब्लम उसकी है कि वो चीज़ें रिवाइज नहीं कर रहा, फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा, वो ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहा है और गाइड कर रहा है दूसरों को। अगर वो अपनी चीज़ों पे फोकस करे और उसको लिमिट कर दे कि मैं इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं करने वाला और बार बार उसी को रिवाइज करे, वो रिजल्ट 100% बेटर देगा। रिवीजन, टाइम कांस्टेंट का बेटर ढंग से मैनेज कर देना, अननेसेसरी चीज़ों को न करना, रिसोर्सेज का बेटर यूज और टेस्ट पे ज़्यादा फोकस, ये उसकी स्ट्रेटजी का एक मेन हिस्सा जो विशो टायर 1 में बनने वाला है। उसके पास अगर हम 8 से 10 घंटा अगर माने डेली, तो लगभग 85 डेज में 800 से 800 प्लस उसके आवर्स के आसपास उनका टाइम है। और मुझे लगता है ये कि ये सफिशिएंट टाइम है एक एग्ज़ाम में, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। 160 प्लस की तरफ वो बढ़ रहा है, तो इतने टाइम में वो कर सकता है अगर उसकी स्ट्रेटजी करेक्ट हो तो। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ये टाइप 2 कैटेगरी में हमने किस तरह के स्टूडेंट्स को रखा है? हमने रखा है फ्रेशर्स को रखा है। वो हो सकता है इस साल फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हों और एसएससी उनको अलाउ भी कर दे। आमतौर पर पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनके पास डू नॉट हैव मच आइडिया अबाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, उन्होंने कभी दिया नहीं है या उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है एसएससी होती क्या होने वाला है। और जब वो इस तरह के स्टूडेंट नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरते हैं, किसी ने बोला फॉर्म भरते, उसने भी भर दिया, वो ये भी नहीं देखते कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या भर रहे हैं, वो कौन सी प्रेफरेंस है उनकी। हो सकता है वो ABCD से स्टार्ट करें और आखिर तक भर दें, ऐसी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये तब पता चलता है टायर 2 टायर 3 की बात होती है, तो ये कौन सी वैकेंसी भरनी चाहिए थी, इनकम टैक्स का क्या मतलब है, एक्साइज का क्या मतलब है, एग्जामिनर का क्या मतलब है, TA का क्या मतलब है, AO कौन है। हमने देखा पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट जो AO में काफ़ी अच्छा कर सकते थे, उन्होंने एग्जाम फॉर्म में भरा ही नहीं। नीड गाइडेंस, इस कैटेगरी को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे उनकी जॉब लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑल कंटेंट्स एट वन प्लेस अगर उनको मिलते हैं, इफेक्टिव प्रिपरेशन अप्रोच मिलती है, कैसे अपने टाइम का अननेसेसरी बातों से ध्यान हटाकर मुद्दे पे उनका टाइम कैसे इस्तेमाल किया जाए डे टू डे, तो टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इन दोनों के लिए, ये इस कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्की सी गाइडेंस, बहुत ज़्यादा गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है, हल्की सी गाइडेंस, बस उनको टाइम बताए और रिसोर्स बताए कि आज ये पढ़ लो, उनका काफ़ी काम है वो कंट्रोल में होगा और जॉब लगने की तरफ है वो बढ़ेंगे। उनके पास भी 800 प्लस है आवर्स का भी टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर। टाइप 3 ये वो कैटेगरी है जो एसएससी सीजीएल से अच्छी तरह वाकिफ़ है, पैटर्न से वाकिफ़ है, क्वालिफाइड भी किया टायर 1, लेकिन वो बाकी एग्ज़ाम दे रहा है। उसकी प्रॉब्लम एक और है, वो हर तरह के एग्ज़ाम दे रही है ये कैटेगरी। बैंक PO निकला, SBI निकला, रेलवे निकला, कोई टीचिंग का निकला, प्राइवेट जॉब, हर तरह का उसने पूरी मार्केट बना रखी है, मंडी बना रखी है। और जब भी किसी ने बोल दिया कि फॉर्म निकला, वो फॉर्म भरने पे उसका ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है और जॉब लगने वो तैयारी पे कम दे रहा है। तो ज़्यादातर वो लाइन में खड़ा रहता है बैंक में, मे बी हाईली मिसगाइडेड और अवेयर और नॉट अवेयर। अवेयरनेस हो सकती है उसको कि मुझे ऐसा करना चाहिए, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है नहीं करना चाहिए। सामाजिक प्रेशर भी हो सकता है कि मुझे जॉब लेनी है और वो उस दिशा में प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है और भटक ज़्यादा रहा है।
मिसगाइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है उस केस में। ऐसा भी हो सकता है क्यों आमतौर पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर भी इसका एक हिस्सा है, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे स्पेसिफिक एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती। उसमें जो क्लास में होगा बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, बैंक आरआरबी, रेलवे, सीडीएस, कैट, एसएससी, यूपीएससी, आईएएस, ड्राइविंग टीचर, सारे लोग एक जगह पे एक छत के नीचे तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सारे लोग फॉर्म भी भर रहे हैं, तो उसका क्या कसूर है? तो इस तरह की सिचुएशन में कोचिंग सेंटर की एक मजबूरी है कि उसको स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने के लिए जो एक रिसोर्सेज की चाहिए होती है, क्वालिटी रिसोर्सेज की चाहिए होती है, और कॉस्ट को मैनेज करना उसके लिए एक चैलेंज होता है, तो वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाए। ही मे बी ब्रिलियंट, ये स्टूडेंट ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस की उसको ज़्यादा ज़रूरत है, रिगरस शेड्यूल की ज़रूरत है एसएससी सीजीएल पैटर्न पे। उसको टेस्ट ओरिएंटेड अप्रोच की ज़रूरत है ताकि वो ट्रैक पे रहे, भटके नहीं, ज़्यादा टाइम उसका रिजल्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान दे, टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे, और रिसोर्सेज का बेटर ढंग से इस्तेमाल किया जाए। एसएससी सीजीएल के ऊपर आधारित वो ज़्यादा फोकस रखे अगर उसको एसएससी सीजीएल की जॉब ही लेनी है। देखो, अगर आपको एसएससी सीजीएल से जॉब लेनी है तो आपको एसएससी सीजीएल पर फोकस करना पड़ेगा। इसके बगैर आपको एसएससी सीजीएल की जॉब नहीं मिलेगी, ये श्योर है। टाइप 4 ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कि ऑलरेडी या तो जॉब कर रहे होते हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू, जैसे टीए लग जाते हैं या कुछ कहीं बड़ी पोस्ट भी लग गए, लेकिन वो दिल्ली आना चाहते हैं, हरियाणा आना चाहते हैं, होम टाउन में आना चाहते हैं। इस तरह की विचारधारा होती है, क्योंकि जोनल ट्रांसफर एसएससी में नहीं होती लो लेवल पे। क्वालिफाइड फॉर टायर 3, टायर 4, ऑलरेडी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका मतलब वो सिलेक्शन की लाइन में सिलेक्शन होने भी वाला है या सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब उसको अगर बेटर करना है तो कहाँ पे करेगा बेटर? कि उसको लगातार प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको पता है सब चीज़ें, शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है कि कैसे उनके पास उसके पास जितना टाइम है, क्योंकि जब जॉब लगती है एक्चुअल में अपॉइंटमेंट लेटर आता है, ज्वाइनिंग होती है, और जब ये टायर 3 टायर वाले लोग होते हैं उनमें हो सकता है 1 साल का डिफरेंस हो, 6 महीने का डिफरेंस हो, 1.5 साल का डिफरेंस हो। एसएससी में गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस काफ़ी होता है, तो इसलिए ये लोग अगली बार भी 2017 का एग्ज़ाम देते हैं आमतौर पर और बेटर रैंक लेने की कोशिश करते हैं। तो वो वीक एरिया पे फोकस कर सकते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हैं, बेटर शेड्यूलिंग बना सकते हैं। जीके ओरिएंटेड, जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आमतौर पे ज़्यादातर लोगों का अच्छा नहीं होता। मैथ में पूरा स्कोर, इंग्लिश में पूरा ज़्यादा अच्छा स्कोर, रीजनिंग में पूरा स्कोर, लेकिन जीके काफ़ी नीचे है। और जीके में स्कोर करने का मतलब कि आप 20 नंबर अगर फालतू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस अल्टीमेट रैंक में हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट है जीके ओरिएंटेड ज़्यादा हो सकते हैं, होने की ज़रूरत है। तो पिनेकल है उनके लिए जो स्ट्रेटजी बना रहा है उस जॉब इशू टायर 1 प्रोग्राम में, वो ज़्यादातर प्रैक्टिस, शेड्यूलिंग, वीक एरिया और जीके आधारित है, वो ज़्यादा अप्रोच होगी। फिर आता है टाइप 5, ये लोग वर्किंग है। अब वर्किंग किस बात के हैं? कुछ बैंक पीओ लगे हुए हैं, बैंक क्लर्क लगे हुए हैं, कोई आरआरबी में लगा हुआ है, कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई सेल्स में काम कर रहा है, कोई टीचिंग में काम कर रहा है। इस तरह से लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, मजबूरी भी हो सकती है। हालांकि हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप फुल टाइम होकर तैयारी कीजिए, लेकिन कई बार मजबूरी होती है, जॉब नहीं छोड़ सकता, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, तो वो उसके पास इस तरह की सिचुएशन में कम टाइम होता है। 2 आवर्स से लेकर आमतौर पे 5-6 आवर्स के बीच में टाइम हो सकता है, या 3-4, क्योंकि 3-4 आवर्स का टाइम होता है। क्योंकि जब वो थक हार कर आएगा, बैंक की जॉब कर रहा है, 7-8 बजे घर पे आ रहा है, तो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए अपने आप को मेंटली एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना, क्योंकि उसके दिमाग में सारा दिन क्या हुआ, कस्टमर के साथ कुछ लड़ाई हुई, वो सारी चीज़ें पिक्चर दिमाग में रह जाती है। कल क्या करेगा, टारगेट है, कोई इंश्योरेंस बेचना है, म्यूचुअल फंड बेचना है, प्लॉट निकले हैं वो बेचना है, नोट्स बदलने हैं, रक्षा वाला वो अकाउंट खोलने अलग अलग लोगों के, पेंशन, बुढ़ापा पेंशन रिलीज करनी है, तो बहुत सारे काम होते हैं, उनके ऊपर उनको फोकस करना होता है। तो ऑब्वियसली दिमाग है वो शांत नहीं होता, फिर भी 2 से 4 घंटे उनके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबिलिटी होती है। इस दौरान उनको तैयारी करनी हो सकता है उनका लेवल आमतौर पर अच्छा होता है, तो ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं है। 250 से 300 घंटे अभी बचे हुए उनके पास में एसएससी सीजीएल 2017 के लिए। उनको स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है
और वो इस तरह से फोकस रखे कि मैं वो तैयारी कंटेंट को ज़्यादा पकड़ूँ जिनका रोल कम टाइम में मैं कर सकता हूँ और लिमिटेड है वो, तो उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। फोकस अप्रोच होने की ज़रूरत है, टू द पॉइंट बात करने की ज़रूरत है, स्टोरियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो स्टोरी ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए उनको, लेकिन वो इफेक्टिव करे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और रिसोर्सेज, और टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है पिनेकल उनके लिए इस तरह से डिवाइस शेड्यूल में बनाने वाली है। लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंस। इसको और तरीके से समझाया गया है कि टाइप 2 फ्रेशर होता है और टायर 3 और टायर 4, उन दोनों के बीच में हम कैटेगरी जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं और क्या डिफरेंस है। देखो, फ्रेशर होता है उनको फोकस है किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा रखें, और हमारी जो प्लानिंग होगी इसमें जो डे वाइज प्लान है वो इसी पे आधारित है कि फ्रेशर होगा तो ऑब्वियसली उसको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर जीके पढ़ागा तो वो घूम सकता है, मैथ्स में पूरे नंबर आ सकते हैं। अगर मैथ्स में पूरे नंबर नहीं ले रहा है और रीजनिंग में नहीं ले रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, जीके में तो आएंगे नहीं। तो उसको पहले फोकस ये हो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद जीके की तरफ जाए अगर उसके पास टाइम है तो। दूसरा है कैन गो डायरेक्टली फॉर टेस्ट, कैन नॉट गो डायरेक्टली फॉर टेस्ट। ये अगर ये टायर 3 और टायर 4 वाला, क्यों उसको सब कुछ पता है, हालांकि ये ज़्यादा जीके पे टाइम लगा सकता है, जबकि बाकी सब्जेक्ट उसको ऑलरेडी सब कुछ पता है, क्योंकि टायर 2 का मैथ भी क्वालिफाई किया है, इंग्लिश भी क्वालिफाई किया है, रीजनिंग वैसे आसान होती है एसएससी की, तो उसको सारी चीज़ों का पता है। कैन अटेम्प्ट चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट एंड फुल लेंथ डायरेक्टली, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हार्डली नो स्पेसिफिक वीक एरिया एंड ए सिलेबस इज नॉट कवर्ड, उसको ये पता नहीं है कि कौन से मेरे वीक एरिया होने वाले हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, क्योंकि उसने सिलेबस कवर नहीं किया है। हो सकता है वो एडवांस में जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल मान रहा हो, लेकिन जब स्टूडेंट्स कर लेते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट का मानना है कि बहुत आसान है, और मेरा भी ये मानना है कि अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो एडवांस में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। टायर 1 इमीडिएट कंसर्न उसकी है, क्योंकि उसको पता है कि उसका टायर 1 क्वालिफाई तो होना ही होना है। वो टायर 1, टायर 2, टायर 3 वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की तरफ ज़्यादा सोचता है। ही नो स्पेसिफिक वीक एरिया साइमल्टेनियसली वर्क ऑन टायर 2 टेस्ट सीरीज ऑल्सो। उसके बाद टाइम और टायर 2 पे भी फोकस कर सकता है, क्योंकि टायर 2 का जब एग्जाम होगा टायर 1 के बाद में तो हो सकता है 2 महीने से ज़्यादा टाइम न हो उसके पास में, तो वो रिलैक्स होने की सिचुएशन में तो दोनों नहीं होंगे। लेकिन टायर 1 एक मेन इमीडिएट कंसर्न है फ्रेशर की। तो ये जो डिफरेंस है वो रिफ्लेक्ट करेगा डिवाइस शेड्यूल में। अब आता है कि पिनेकल ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल है इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एसएससी सीजीएल। हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज का, जिसमें मेन रोल अदा कर रहे हैं, अभी बताया था कि क्यों आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैबलेट है, उस पर फोकस करना चाहिए। किताबों से पढ़ाई करने वाला ज़माना थोड़ा पीछे जा रहा है, वरना आप पीछे चले जाएंगे। टायर 1 में 90 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन, 100 चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट। टायर 2 में 80 फुल लेंथ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर वाइज टेस्ट। टायर 3 30 टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, 20 0 to हीरो स्किल्स बेस्ड टेस्ट, माइंड स्टिमुलेशन टेस्ट। टायर 4 150 टेस्ट। ये जो पोर्टल है वो आपकी अगले 1 साल की लाइफ का एक महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहा है, अगर आप पिनेकल है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत पैनापन आएगा। हाउ टू ज्वाइन जॉब एश्योर प्रोग्राम। अगर आपको लगता है कि पिनेकल को ज्वाइन करना चाहिए तो कैसे ज्वाइन करें। एसएससी सीजीएल ऑनलाइन कोचिंग बैच 2017-18 वो आप ज्वाइन करें, जिसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 कवर करेगा। इसकी फ़ीस 10,000 है, लेकिन अभी डिस्काउंट 30% चल रहा है इसके ऊपर लिमिटेड पीरियड के लिए। 7,000 इसकी फ़ीस होगी। हार्ड ड्राइव कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप 2017-18 के लिए। ये दोनों कोर्स 2 साल के लिए है। हम दोनों कोर्स 2 साल के लिए, 2 साल का क्या कॉन्सेप्ट है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर आप इस ढंग से कोई ज्वाइन करते हैं तो इससे आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। सोचिए कि 4 टायर है, इसका मतलब तो आपका 2,000 का भी नहीं हुआ एक टायर, और उसमें मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज कवर्ड। बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम है, वो हो जाता है। ऐसे ही हार्ड ड्राइव 8,400 और हार्ड ड्राइव स्टूडेंट होते हैं वो ऑनलाइन कोचिंग बैच का विषय होते हैं। इसका मतलब जब भी वीडियो रिलीज होता है उनको पता चलता रहता है, सारे टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, ये सारे आप वो कर सकते हैं जी, टायर 1 और टायर 2 और टायर 3 और टायर 4 हो। तो 8,400 प्राइस है
करंट में, क्योंकि 14,000 इसके ऊपर डिस्काउंट है। ये करंट प्राइस 14,000 पर डिस्काउंट 40%, 8,400 है इसका अभी प्राइस है। तो जो 8,400 प्राइस है, इसमें 3,000 के आसपास कॉस्ट तो हार्ड ड्राइव की जो आपकी अपनी हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ 5,400 रुपये में 2 साल के लिए टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सब कुछ गाइडेंस, डिवाइस शेड्यूल, टेस्ट सीरीज, पूरी प्रिपरेशन और घर बैठे। ऑब्वियसली हाईली कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम है। हालांकि अगर आप एक सिंगल प्रोग्राम करते हैं टायर 1, उसकी कॉस्ट है 6,000। अगर आप जितना आप ज़्यादा नैरो जाएंगे सिलेक्शन में, ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसलिए हाईली एडवाइजेबल कि आप ये इन दोनों में से आप सिलेक्ट कीजिए, और चैन से हो सकते हैं कि आपको और कोई कोचिंग, कोई किताब या पिनेकल का भी कोई चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सब कुछ कवर होगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और आने वाले टाइम में चाहिए कोई सिलेबस में चेंज हो, चाहे वो ए हो या पिनेकल जो भी इनिशिएटिव लेता है टायर 3, टायर 4, उसमें आप उसका हिस्सा होंगे। टायर 1 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अगर ये आप नहीं करना चाहते आप ये भी कर सकते हैं। टायर 1 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दंगल सीरीज 90 फुल लेंथ टेस्ट 1,000 रुपीज़, जो लेटेस्ट पैटर्न होता है SSC सीजीएल का, जिसमें हालांकि अभी 75 मिनट है, लेकिन जैसे ही 65 हो सकता है आने वाले टाइम में SSC है इसको 60 मिनट करें, तो अब हम लोग 1 मिनट का काम होगा इसमें 60 मिनट कर देंगे उसी ड्यूरेशन को। तो उसमें 90 टेस्ट होंगे। ऐसे दंगल में वीडियो सॉल्यूशन है उसका 2,500 है उसका टेस्ट, उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी, उसमें भी वीडियो एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है, लेकिन वो सिर्फ सॉफ्टवेयर में है। वीडियो सॉल्यूशन है वो इसमें होगा हर क्वेश्चन का। जब आप सबमिट करते हैं टेस्ट ऑनलाइन पे, रियल एग्जाम में जैसे होता है वैसे ही सॉफ्टवेयर है। आपको सबमिट करने के बाद इमीडिएटली आपका आंसर आएंगे, आपने कितना स्कोर किया, किस सब्जेक्ट में स्कोर किया, कितना, किस क्वेश्चन पेपर में कितना टाइम लगाया, टॉपर्स के साथ क्या सिचुएशन है आपकी, और सॉल्यूशन होगा उसमें हर क्वेश्चन का डिटेल। जॉब एश्योर टायर 4 है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने टायर 3 अभी दिया है या दे रहे हैं। DEST जो डाटा से रिलेटेड स्किल्स होती है, डाटा एंट्री स्किल्स टेस्ट होता है, या स्पीड टेस्ट CPT होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट, 1,000 फीस, आप वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 150 टेस्ट होते हैं इसमें। इसमें 50 टेस्ट होते हैं वर्ड्स के, टाइपिंग से रिलेटेड 50, पावरपॉइंट 50 टेस्ट होते हैं एक्सेल से रिलेटेड। तो ये प्रोग्राम है SSC पिनेकल SSC सीजीएल कोचिंग से रिलेटेड ऑनलाइन प्रोग्राम, जिसका हिस्सा बनना चाहते हैं बन सकते हैं। हाईली एडवाइजेबल ऑनलाइन कोचिंग कोर्स या हार्ड ड्राइव। अगर आपको इंटरनेट का इश्यू है तो हार्ड ड्राइव, क्योंकि इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी वीडियो देखने के लिए, वरना आप ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बनकर जॉब एश्योर्ड टायर 1 प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे टायर 1 प्रोग्राम खत्म होगा, टायर 2 प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा इमीडिएटली, उसके बाद टायर 3 इमीडिएटली स्टार्ट होगा, टायर 4 इमीडिएटली स्टार्ट होगा। आपको कंटिन्यूटी में गैप नहीं आना चाहिए। आपके प्रिपरेशन में जब भी गैप आता है, आमतौर पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, टायर 1 का एग्जाम हुआ 15 दिन छुट्टी कर दी, वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट लगभग कंपटीशन से आउट ऑफ बाहर चला जाएगा। कॉम्पीट करना उनके लिए, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा अगर वो लेट स्टार्ट करता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, इसलिए ये इम्पोर्टेंट काफ़ी हो जाता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को पैनापन दें। अब आता है कि जो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कहाँ पे ज्वाइन करेंगे। हमारी वेबसाइट पे जाइए ssccglpinnacle.com। वहाँ पे जाने के बाद में आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग न्यू बैच लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। पहले आप डिटेल देखना चाहें इसकी डिटेल दे सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग पे क्लिक करके तो पूरी डिटेल आ जाएगी, या फिर हार्ड ड्राइव कोर्स पे क्लिक करते हैं तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी हार्ड ड्राइव कोर्स की। हार्ड ड्राइव कोर्स ये है और ऑनलाइन कोचिंग ये है। और अगर आप सिर्फ टायर 1 से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। और आप टायर 4 करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको इस साइड क्लिक कर सकते हैं, तो टायर 4 से रिलेटेड आएगा। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं टायर 4 से रिलेटेड। जैसे आपने क्लिक की तो आपके सामने आएगा ऐसा पेज खुलेगा। instamojo.com ये हमारा पेमेंट वेंडर है। आपको ऐसे नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट से रिलेटेड करने के लिए डिटेल पूछी जाएगी। उसके बाद जब आप डिटेल इसमें फिलअप करेंगे
तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम है आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने पेमेंट की, आपके पास रिसीट आएगी इमीडिएटली, और रिसीट में एक फ़ाइल होगी जिसमें रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे हमें पता चलेगा आप कौन सी टाइप के स्टूडेंट हैं। हम उसी के अनुसार आपको आपका शेड्यूल भेजेंगे, उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, PDF फाइल होंगी, आपका शेड्यूल होगा, और ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल के लिए यूज़र ID और पासवर्ड होगा। ये आपको कंटेंट है विदिन 2 वर्किंग आवर्स। हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं 9 AM to 5 PM मंडे टू सैटरडे, उसमें आपको मिल जाएगा। ये प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा 21 मार्च 2017 से स्टार्ट होगा। 85 डेज़ का प्रोग्राम बना हुआ है, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। पूरी उम्मीद है मुझे कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा हम लोग आने वाले टाइम में कुछ और प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि ये प्रोग्राम है उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं जो कि फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, या जो स्टूडेंट्स अपना खर्चा निकालना चाहते हैं, चाहे वो कोचिंग का खर्चा हो या रहने सहने का खर्चा हो, या बोल सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स को हम एक अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, जिससे कि वो परेशान ना हो जब वो तैयारी कर रहा हो 1 साल, 2 साल, 3 साल। और कई बार बेरोज़गार होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तैयारी करना, घर वालों से पैसे बार बार मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इतने फॉर्म भरते हैं, आना होता है, जाना होता है, काफ़ी इंटरनेट के एक्सपेंसेस भी काफ़ी होते हैं, हो सकता है लैपटॉप लाना हो। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए आने वाले टाइम में डिजिटल रिवॉल्यूशन में आपका भी स्थान होना चाहिए। अगर पिनेकल इसमें लीडर है डिजिटल एजुकेशन में, ऑल इंडिया पे SSC CGL की प्रिपरेशन में, और आने वाले टाइम में बाकी प्रिपरेशन में भी होगा। और हम लोग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और नॉलेज इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिकली ये इन्फ्यूज़ करते हैं, ये श्योर करते हैं, सर्विस का स्टैंडर्ड श्योर करते हैं। उसकी वजह से सक्सेस रेशियो हमारा बहुत ज़्यादा है। और आप भी इस जो हमारा रेवेन्यू मॉडल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एज ए स्टार्टअप बहुत सारे इन्वेस्टर हमें फॉलो करते हैं कि आपकी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी इस डिजिटल एजुकेशन में, डिजिटल रिवॉल्यूशन में और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल में अपनी हिस्सेदारी कमाकर है वो सुनिश्चित कर सकता है। इस नए युग में कमाने के तरीके वो चेंज हो रहे हैं। पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे कि ट्यूशन पढ़ाते थे, उससे इनकम होती थी, क्लास करते थे, कोचिंग देते थे, या फिर कहीं और काम करते थे, इनकम होती थी। आज के टाइम में इनकम का तरीका चेंज हो रहा है। आप भी उस चेंज के तरीके में पार्टिसिपेट कीजिए, उससे भागिए मत। इसके अलावा और इस प्रोग्राम की जो अर्न मनी, इस प्रोग्राम का नाम है, इस प्रोडक्ट का नाम है, ये हमें लॉन्च करेंगे कुछ समय के बाद में, क्योंकि अभी इसका जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो रहा है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक प्रोग्राम और लॉन्च हो रहा है आने वाले टाइम में पिनेकल के जरिए, विजन 2025। उसमें हम लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी करने वाले हैं एजुकेशन सेक्टर में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो या फिर बाकी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होने वाले हैं। हम आने वाले टाइम में जब अनाउंस करेंगे आपको पता चलेगा। इसमें हमें बहुत सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, और बहुत सारे एम्प्लॉय वर्चुअल एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। वर्चुअल एम्प्लॉय का मतलब कि बेसिक चीज़ हम कहीं पे भी हों, लेकिन आप अपने गांव में बैठे तो भी हमारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर आपको कहीं न कहीं कोई स्किल्स है और आप कोई काम करना चाहते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम काम हो, फुल टाइम काम हो, और आप बहुत अच्छा इनकम भी कमा सकते हैं, तो वर्चुअल एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट पिनेकल बहुत जल्दी ही आपके सामने लाने वाली है। अगर आप में से जो इस वीडियो को देख रहा है एम्प्लॉय बनना चाहता है किसी कैपेसिटी में, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, या कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, जीके से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो, या फिर वो और कोई उसको जावा आता हो या कोई और चीज़ आती हो, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, हम उसका कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसका इंटरेक्शन होगा, आप अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, तो
एक अच्छा रोज़गार के अवसर, 1000 लोगों को आने वाले 2 साल 3 साल में हम लोग विर्चुअल एम्प्लॉय के रूप में रोज़गार देने वाले हैं पिनेकल। तो इन प्रोडक्ट का जो कि आपके इनकम से रिलेटेड भी सरोकार है इनका, आप इन पे ध्यान दे सकते हैं। इस चैनल पे आप बार बार हम लोग बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसको देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे पिनेकल एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल की तरफ है वो बढ़ता है। इससे सारे स्टूडेंट को फ़ायदा भी होता है, हम बेटर क्वालिटी दे पाते हैं, बेटर सर्विस दे पाते हैं, बेटर स्टाफ रख पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोग्राम है एसएससी सीजीएल 2017 जॉब एश्योर, वो आपके लिए आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 21 मार्च से हम लोग डे वाइज प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे, आप उसके अनुसार तैयारी कीजिए और एक अच्छी रैंक लाइए 2017 एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें हैं हमारी समझ में आई होगी, आप इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।